हेलो नमस्ते दोस्तों, वेलकम माय न्यू ब्लॉग। गुड मॉर्निंग। तो अभी न्यूजीलैंड में टाइम है सुबह के 11 बजे है और हमारे इंडिया में टाइम है लगभग सुबह के 4:30 है। तो आज मैं दोस्तों आपको बताऊंगी कि न्यूजीलैंड में भी गवर्नमेंट स्कूल होते हैं, जैसे हमारे इंडिया में गवर्नमेंट स्कूल होते हैं वैसे न्यूजीलैंड में भी होते हैं। और मैं आपको दिखाऊंगी कि यहाँ के गवर्नमेंट स्कूल कैसे होते हैं। तो ये देखिए गाइस, ये न्यूजीलैंड का गवर्नमेंट स्कूल है और ये बच्चों का प्लेग्राउंड है। बच्चों का जब भी ब्रेक टाइम होता है या बच्चों को जब भी टाइम मिलता है तो बच्चे यहाँ पर आकर खेलते हैं। और ये इनकी क्लासें हैं और इनके स्कूल बैग बच्चों के क्लास से बाहर रखवा दिए जाते हैं। अंदर सिर्फ इनको पढ़ाया जाता है और इन बच्चों को यहाँ पे क्रोम बुक से ज़्यादा पढ़ाया जाता है। और बच्चों की जो नोटबुक होती है वो भी इनकी कक्षा में अंदर ही होती है और बच्चों के बैग में ये नहीं होती है। और ये देखिए गाइस, ये बच्चों की एक्टिविटी के लिए अलग अलग चीज़ें बनाई गई है। तो यहाँ पे बच्चों की एक्टिविटी के लिए जैसे ये बनाया गया है, तो इसमें मंकी बार्स है और भी बहुत चीज़ें हैं जिसमें बच्चे यहाँ पे ब्रेक टाइम में आके जब भी बच्चों को टाइम मिलता है तो यहाँ पर खेलते हैं। और यहाँ नीचे छोटे छोटे लकड़ी के टुकड़े हैं ताकि बच्चा अगर खेलते वक्त गिर भी जाए तो उसे कोई चोट ना लगे। तो इस तरह बच्चों को ध्यान में रखकर यहाँ पे अलग अलग चीज़ें बनाई जाती है। और यहाँ पे बच्चों के झूले और भी बहुत चीज़ें हैं जहाँ बच्चे यहाँ पर आकर टाइम स्पेंड करते हैं। यहाँ पे बच्चों को साइकिलिंग भी सिखाई जाती है। और साइकिलिंग के दौरान बच्चों को हेलमेट पहनना बहुत ज़रूरी होता है कि अगर साइकिलिंग करते वक्त अगर बच्चे कहीं गिर जाए तो उनके चोट ना लगे। तो यहाँ पे बच्चों को बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। यहाँ पे बच्चों के स्कूल में स्पोर्ट्स पर ज़्यादा फोकस किया जाता है क्योंकि यहाँ पे जैसे स्कूल में इनको साइकिलिंग स्विमिंग बहुत चीज़ें सिखाई जाती है। तो यहाँ के बच्चों में ज़्यादा रट्टाफिकेशन नहीं लगवाया जाता गाइज, क्योंकि यहाँ पे प्रैक्टिकल लर्निंग पे कम्युनिकेशन स्किल्स पे ज़्यादा फोकस किया जाता है और सोशल स्किल पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। तो ये बच्चों का यहाँ पे खेलने का एक ग्राउंड और है। तो यहाँ बच्चों के स्कूल में कोई भी नोटबुक नहीं होती है, बिल्कुल खाली बैग होता है। सिर्फ एक हम लंच बॉक्स डालते हैं या वाटर बॉटल होती है और इनको यहाँ पे क्रोम बुक से ही पढ़ाया जाता है। तो क्रोम बुक आज इनकी इसकी गुन्नू के स्कूल में रह गई है। और बच्चों के यूनिफॉर्म यहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल में भी यूनिफॉर्म होती है। लगभग सर्दी गर्मी एक ही यूनिफॉर्म रहती है। और यहाँ पे बच्चों का स्कूल टाइम सुबह 9 से लेके 3 बजे तक होता है, सर्दी हो या गर्मी, तो स्कूल टाइम एक ही रहता है। और ये बच्चों का क्लासरूम है। तो इनको बच्चों के क्लासरूम में इनको अलग अलग एक्टिविटी कराई जाती है, जैसे बच्चों को क्या आज सिखाया जाए। और बच्चों की नोटबुक इस तरह से रखी जाती है तो इनकी अलग अलग होती है, जैसे मैथ की है और ये टॉपिक की है और राइटिंग है। इस तरह अलग अलग इनकी नोटबुक होती है। तो इन्हें अलग अलग इस तरह से यहाँ पे स्कूलों में पढ़ाया जाता है। और ये इनकी स्कूल में नोटबुक ये स्कूल में इनकी बुक्स होती है जो बच्चों को ये पढ़ाई जाती है। बच्चों को जो भी चीज़ पसंद होती है तो बच्चे अपने हिसाब से ये बुक्स पढ़ लेते हैं। और अलग अलग ग्रुप में इनकी अलग अलग एक्टिविटी कराई जाती है और उनके इस तरह अलग अलग नाम लिखे जाते हैं। और मैथ में बच्चों को इस तरह से पढ़ाया जाता है और अबेकस भी होता है। और अलग अलग एक्टिविटी के लिए इनके अलग अलग चीज़ें होती है। तो बच्चों का एक्टिविटी स्कूल में ज़्यादा कराई जाती है। और यहाँ पे बच्चों को ड्राइंग भी कराई जाती है, कलर्स भी कराई जाती है और फुटबॉल भी खिलाई जाती है। तो इस तरह पर गाइज यहाँ पे बच्चों पर स्पोर्ट्स पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। और बच्चे यहाँ पे स्कूल 5 साल के बाद के उम्र के बाद ही शुरू होता है। और ये गाइज देख रहे हैं जो आप, ये स्विमिंग पूल है। तो गर्मी के दिनों में ज़्यादा हर वीक में 2 दिन इनको स्विमिंग सिखाई जाती है। जिन बच्चों को स्विमिंग नहीं आती है उनको स्टार्टिंग से स्विमिंग सिखाते हैं और उन पर पूरा ध्यान दिया जाता है। तो यहाँ पे स्विमिंग सीखना ज़्यादा ज़रूरी होता है और बच्चों को यहाँ पे स्विमिंग बहुत ज़रूरी होती है। और जब बच्चों की स्कूल की छुट्टी होती है तो इन्हें रोड क्रॉस इस तरह से कराई जाती है। और स्कूल की छुट्टी के टाइम या स्कूल लगने के टाइम तो यहाँ पे टीचर्स खड़े होते हैं, बच्चे खड़े होते हैं, तो इनको रोड क्रॉस ही यहाँ गाइज मैंने भी आपको दिखाया कि यहाँ के गवर्नमेंट स्कूल कैसे होते हैं। और लगभग 90% बच्चे यहाँ गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं। यहाँ के स्कूलों में फीस नहीं होती है। हाँ, स्टार्टिंग में बच्चों के लिए जो नोटबुक चाहिए होती है, थोड़ा बहुत स्टेशनरी का सामान होता है तो हमसे जमा करवा लिया जाता है। और बाकी पूरा साल इनके स्कूल बैग में कोई नोटबुक या बुक नहीं होती है। सिर्फ बच्चे स्कूल से लंच लेकर घर से लंच लेकर जाते हैं और वाटर बॉटल होती है और एक क्रोम बुक होता है गाइज। तो इसी क्रोम बुक में इन बच्चों को पढ़ाया जाता है। तो यहाँ के स्कूलों में गाइज जैसे LKG UKG इस तरह की क्लासें नहीं होती है। तो यहाँ पे स्कूलों में क्लासों को ईयर बोला जाता है, जैसे 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर। और यहाँ पे 5 साल के बाद ही बच्चे स्कूल में जाते हैं। तो इन स्कूलों को प्राइमरी स्कूल बोलते हैं गाइज। और दूसरे स्कूल होते हैं इंटरमीडिएट स्कूल होते हैं, जिसमें होता है 7 ईयर 8 ईयर होता है। और एक होते हैं यहाँ पर हाई स्कूल।
और जिसे हम सेकेंडरी स्कूल भी बोलते हैं। तो वो होता है गाइज 9 से लेके 13 ईयर, मतलब 9 से लेके 13 क्लास से, जिसे यहाँ पर ईयर बोला जाता है। और यहाँ के स्कूलों में गाइज लैंग्वेज इंग्लिश ही चलती है। तो अगर किसी बच्चे को इंग्लिश नहीं आ रही है तो उसको धीरे धीरे इंग्लिश लैंग्वेज को सिखाया जाता है। स्पेशल उसके लिए एक टीचर हायर किया जाता है कि यहाँ पे सभी देशों से स्कूल के बच्चे आते हैं, जैसे इंडिया से, चाइना से, फिजी से या दूसरी कंट्रियों से आते हैं। तो उनको थोड़ा स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आती है, लेकिन टीचर यहाँ पर इनको बहुत सपोर्ट करते हैं। उनकी कम्युनिकेशन स्किल को अच्छा किया जाता है, उनको अच्छे से इंग्लिश सिखाई जाती है। ऐसे बच्चे को धीरे धीरे यहाँ पे इनकी इंग्लिश लैंग्वेज सिखाई जाती है। और बच्चे यहाँ टीचर के साथ काफ़ी फ्रेंडली होते हैं। ज़्यादा बच्चों को यहाँ पे प्रेशर नहीं डाला जाता है और बच्चे आराम से अपने टीचर के साथ कोई भी इनको प्रॉब्लम होती है तो बात करते हैं और टीचर इनकी प्रॉब्लम को सॉल्व भी करते हैं। जब मेरी बेटी स्कूल में शुरू में गई थी तो उसे इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती थी। जैसे कि हमारे इंडिया में स्कूलों में इंग्लिश ज़्यादा नहीं चलती है, तो टीचर ने और बाकी सभी ने इसका बहुत ज़्यादा उसका साथ दिया और उसको धीरे धीरे इंग्लिश सिखाई। और उसके लिए एक स्पेशल टीचर हायर किया ताकि ये अच्छे से इंग्लिश सके। इस तरह गाइस यहाँ के स्कूलों में टीचर सभी बहुत ज़्यादा अच्छा, मतलब हेल्प करते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो यहाँ का स्कूलिंग सिस्टम बहुत अच्छा है। यहाँ पे ज़्यादा लर्नर पे, प्रैक्टिकल सिस्टम पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। और गाइज यहाँ पे एक सिस्टम ये है कि यहाँ पे हर 2 महीने के बाद 15 दिन की छुट्टियाँ मिलती है बच्चों को। और यहाँ पे सैटरडे संडे ऑफ रहता है, मतलब सैटरडे संडे यहाँ पे छुट्टी मिलती है। जैसे हमारे इंडिया में सिर्फ संडे की छुट्टी होती है, यहाँ पे हर सैटरडे संडे की छुट्टी होती है। और हर 2 महीनों के बाद 15 दिन की छुट्टियाँ यहाँ पे मिलती है। तो गाइज मैंने यहाँ के स्कूलों में देखा है कि पेरेंट्स ही बच्चों को छोड़ने आते हैं और पेरेंट्स उन्हें लेने आते हैं। तो मैंने स्कूल में ज़्यादा यहाँ देखा है कि ज़्यादा वैन का सिस्टम कुछ नहीं है। जहाँ मैं स्कूल में यहाँ पे मैंने देखा है, वहाँ का ज़्यादा सिस्टम मैंने कुछ ऐसे देखा है कि बच्चे अपने स्कूल। और गाइज यहाँ पे बच्चों को ज़्यादा होमवर्क नहीं दिया जाता है घर पर। और जैसे हमारे इंडिया में पीटीएम होती है तो यहाँ पे भी पेरेंट्स मीटिंग होती है और पेरेंट्स को बुलाया जाता है और हमें बताया जाता है कि आपका बच्चा यहाँ पे क्या क्या सीख रहा है और बच्चा स्कूल में कैसी एक्टिविटी कर रहा है, इसकी लर्निंग कैसी है, उसका बच्चा किस तरह से सीख रहा है। अगर आपको कोई कंप्लेन हो तो आप बता सकते हैं। इस तरह यहाँ पे भी हमें बुलाया जाता है और बच्चों के बारे में, सारी एक्टिविटी के बारे में बताया जाता है। तो गाइज आज के ब्लॉग में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।